चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नई पेंटिंग, एक ऑयल पेंटिंग शुरू करने जा रही हूँ मैं आज आपके साथ। और मैं इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करूँगी स्टेप वाइज। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी आसानी होगी ऑयल पेंटिंग को सीखने की। ये उन सब के लिए है जो जिनको ऑयल पेंटिंग नहीं आती, उनको स्टार्टिंग से कैसे एक ऑयल पेंटिंग को शुरू किया जाता है वो बनाएंगे हम। आप स्टेप वाइज मेरे साथ चलते चलिए और आप डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से ऑयल पेंटिंग करना सीख सकेंगे। मैं साथ साथ सारे आपको स्टेप भी बताती जाऊंगी। अब हमारा कैनवस सूख कर रेडी है, तो हम सबसे पहले स्केचिंग करेंगे। स्केचिंग करने के लिए हम मार्किंग करेंगे, पर आपको क्या पेंटिंग बनानी है ये आपने दिमाग में पहले से सोचा हुआ है या आपने कहीं पे कोई कॉपी करनी है, मतलब आपको किसी पेंटिंग को देख के बनाना है, तो आप उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक प्रिंट आउट निकलवा लें उस पेंटिंग का जो आप बनवाना चाहते हैं, और उस प्रिंट आउट निकाल के उसका, और उसके बाद में जैसे कि मैंने ये निकाल रखा है, ये मेरी पेंटिंग है जो मैं शुरू करने जा रही हूँ। ये किसी की पेंटिंग नहीं है, ये मैंने खुद अपना एक थंबनेल बनाया है। थंबनेल बनाकर उसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है। ये आप भी इस तरह से कोई भी पेंटिंग जो बनाना चाहते हैं उसका पहले एक थंबनेल बनाएं, या आप किसी पिक्चर को मतलब किसी फ़ोटोग्राफ को देखकर अगर कॉपी करना चाहते हैं तो आप वो फ़ोटोग्राफ ले लें और उस फ़ोटोग्राफ का एक इस तरह से प्रिंट आउट निकलवा लें। प्रिंट आउट निकलवाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वो आपके सामने रहेगा और आप उसको देख के उसको बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे ये पिक्चर है, अब कैसे पता चले कि हमें इतनी छोटी पिक्चर को हमें इतने बड़े कैनवस के ऊपर करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर्स में डिवाइड कर देंगे। इस पिक्चर को आप ग्राफ के अंदर डिवाइड कर देंगे। आप 1-1 इंच का ग्राफ बना लेंगे इस पिक्चर के ऊपर, और जितने लाइंस होंगी उसमें उतनी ही लाइंस इसके हिसाब से इस पे ड्रॉ करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर है वो कितनी बड़ी है, ये मेरी 8 इंचेस की पिक्चर चौड़ाई है और 12 इंच की लंबाई है। तो अगर हम देखें तो 12 खाने लंबाई में और 8 खाने हमारे 8 लाइनें हमारी 12 चौड़ाई में और 8 लंबाई में बनेंगी। तो हम एक ऐसे करके इसका निशान लगा लेंगे 1-1 इंच पे। 1-1 इंच पे इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। मार्किंग तो करते रहिए, लेकिन साथ साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें और इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। और करेंगे तभी तो बहुत सारे लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकेंगे, इस ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो प्लीज़ शेयर लीजिए। देखिए इस तरह से हमने इसका ये ग्राफ बना लिया है। जितना ये जो ग्राफ बनाया है वैसा ही ग्राफ अब हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग की सिखा रही हूँ। जो लोगों को बिल्कुल भी पेंटिंग करनी नहीं आती है ये उनके लिए है कि स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको स्केचिंग करना भी उतनी अच्छी तरह से नहीं आता है, उनको प्लेसमेंट भी नहीं आती है, तो सबसे आसान तरीका है, अगर आप बिगनर हैं, अभी आपने शुरुआत किया है पेंटिंग करना, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ग्राफ बना के शुरुआत में करें। धीरे धीरे फिर उनको पता चल जाएगा कि वो बिना ग्राफ के फ्री हैंड भी स्केचिंग कर पाएंगे। वो भी आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप फ्री हैंड भी स्केचिंग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप ग्राफ बना के करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने ग्राफ इसके ऊपर बनाया है उसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ इसके ऊपर बनाऊंगी। अब आप देखिए इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं। अब क्योंकि हमारा जो कैनवस है वो है 12 by 12 and 5.5 17 ऑलमोस्ट 18 इंचेस है। तो 18 इंचेस को हमें 8 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो 18 इंचेस
अगर हम 2 इंचज़ का भी करते हैं तो 16 इंचज़ बैठते हैं। यहाँ हमारे पास 18 इंचज़ हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम 2 इंचज़ दोनों साइड छोड़ देंगे, मतलब 1 इंच छोड़ के और फिर हम अपना ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा 2-2 इंच का ग्राफ बनेगा। पहले हमने 1 इंच छोड़ दी, ये देखिए 1 इंच वी विल लेफ्ट फ्रॉम वन साइड, और उसके बाद 2-2 इंच का हम जो है ग्राफ बनाएंगे। सेम प्रोसेस होगा हमारा इस साइड। तो ये इस साइड हमारे जो ये हैं स्क्वायर्स हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स हैं। और ये हमारे जो लेंथ है इसकी बोर्ड की वो है हमारे ये 23, यस अप्रॉक्स 23। तो 23 में हमें करना है 12 2 ज़ा 24 होता है। अगर हम 2-2 इंचज़ करते हैं तो थोड़ा सा ये कम बैठता है, तो फिर भी हम 2-2 इंचज़ लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा कम रह जाएगा, नीचे थोड़ा सा कम रह जाएगा। 23 या 24 होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे हाफ इंच दोनों ऊपर नीचे थोड़ा कम कर देंगे। मीन्स कि ऊपर वाला जो खाना है हम 1.5 इंच का ले लेंगे, इसको 1.5 इंच का ले लेंगे। एंड उसके बाद में हम सारे 2-2 इंचज़ पे इसका मार्किंग करेंगे। अब इस ग्राफ के हिसाब से हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो देखिए जैसे अब ये है, हम काउंट करेंगे कि इस पे आपको दिख रहा होगा कि ये हमारे जो पिक्चर है ये हमारी ऊपर के उसमें बिल्कुल ब्लैक आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। सेकंड वाले खाने में हमारा हल्की सी मार्किंग यहाँ पे आ रही है, तो मैं सेकंड वाला खाना ये ऊपर बिल्कुल ब्लैक हम छोड़ देंगे और सेकंड वाले खाने में हम हल्की सी मार्किंग शुरू करेंगे। ये हमारी फर्स्ट मार्किंग आ रही है 1 2 दो खाने में। तो पहला खाना ये गया, ये हमने छोड़ा था हाफ इंच एक्स्ट्रा था ये, क्योंकि इसको आप फर्स्ट खाना मानेंगे, फर्स्ट स्क्वायर मानेंगे। तो फर्स्ट स्क्वायर ये हो गया, सेकंड स्क्वायर ये हो गया। तो यहाँ से हमारी ये पेंटिंग शुरू होएगी। तो हमने ये देखिए आप इसमें जो ये स्क्वायर है इसका हाफ से भी नीचे से ये यहाँ शुरू हो रहा है, तो मैं हाफ से भी नीचे से लूँगी इसको, यहाँ से इसको हम शुरू करेंगे। तो यहाँ ये इसको जैसे ये इस बिल्कुल इसी तरह से, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है, ऐसे ही मैं इसको यहाँ से बनाऊँगी।
चलिए, तो हमारी ये स्केचिंग होने के बाद में मैंने इसके ऊपर एक प्राइमर का कोट और कर दिया, ताकि जो स्केच आपको दिखाने के चक्कर में काफ़ी डार्क मैंने क्योंकि स्केचिंग करी थी, उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो ग्राफ दिखता हुआ अजीब सा लग रहा था और कार्बन भी सारे में हो रहा था, तो मैंने एक प्राइमर का टच इसके ऊपर मार दिया। इसके बाद सबसे पहले मैं अपना, आपने देखा होगा इसमें ब्लैक एंड वाइट है मेरा ये ऊपर का जो पिक्चर है, तो सबसे पहले हम इसके लिए अपने कलर पैलेट तैयार करेंगे। ये मैंने लिया है ब्लैक कलर, ये ब्लू है और ये मजेंटा जिसे कहते हैं हम क्रिम्सन कलर। इसलिए मेरे पास ये कलर्स हैं, जैसे ये ब्लू मेरा फ्रेंच अल्ट्रामरीन ब्लू है, ये विंटॉन का है, विंसर एंड न्यूटन का। आप किसी का भी ले सकते हैं, कैमल का भी ले सकते हैं, कोई भी कलर से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारे पिगमेंट्स अच्छे ही होते हैं, बहुत कम ऐसे कलर होंगे जो ख़राब होते हैं। हमारा इंडिया का जो कैमल का कलर है, कैमलिन के, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटी के लीजिएगा, स्टूडेंट क्वालिटी के नहीं। तो ये मैंने लिया है, और इसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये टाइटेनियम वाइट की, जो कि मेरा कैमल का ही है। तो ये टाइटेनियम वाइट भी हम इसके ऊपर अपनी कलर पैलेट के ऊपर मैं निकाल लूँगी लाइट कलर करने के लिए। सबसे पहले मुझे इसमें मार्किंग करनी है। अच्छा, इसके लिए हमें सब जो ज़रूरत होती है लिंसीड ऑयल की होती है, जिससे हम अपने कलर को पतला करते हैं। तो लिंसीड ऑयल से मैंने इसको कलर को पतला करा थोड़ा। यहाँ मैं ब्लैक में हल्का सा ब्लू और क्रिम्सन कलर मिला रही हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लैक है वो पूरी तरह से थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है। मुझे पसंद है इसी तरह से, प्योर ब्लैक से काम करना मुझे कम पसंद है, तो मैं इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करके, तो लिंसीड ऑयल हम जब फर्स्ट कोट कर रहे होते हैं तो हमेशा पतला रखते हैं इसको। जितनी पतली लेयरिंग होगी उतनी अच्छी हमारी पेंटिंग बनेगी। तो सबसे पहले मैं इसका मार्किंग कर लूँगी। जो मैंने स्केच बनाया था उसके हिसाब से इसकी मार्किंग कर लेंगे हम। इसके लिए मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर थिक हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सूखे, तो इसमें आप थोड़ा सा टर्पेंटाइन ऑयल भी मिला सकते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल कैमल का आप यूज़ करिए, जो कि हमारा बाद में ब्रशेस धोने के काम भी हम उसी से करते हैं, हम उससे ही धोते हैं अपने ब्रशेस को। टर्पेंटाइन ऑयल में ही आप अपने ब्रशेस को साथ के साथ धोइए। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जिस समय हमने गैसो किया था, मतलब कि प्राइमर किया था, उसके बाद में ब्रश को तुरंत ही धो के रख दें। अगर आपने नहीं धो के रखा तो वो ब्रश ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा और वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो उसको साथ के साथ धो कर रख दें, अपनी प्लेट को भी और उसको भी। और कई बार अगर छींटे ज़मीन पे पड़ जाते हैं तो उसे भी साथ के साथ साफ़ करवा लें। ठीक है, तो चलिए हम इसको इस तरह से, हम पहले फर्स्ट लेयर हम इसकी इस तरह से बनाएंगे। पहले मैं इसका आउटिंग दे रही हूँ। इसके लिए मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया है। ब्रशेस के बारे में वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं,
यूट्यूब के ऊपर, और आप लोग जानते ही हैं। ये सबसे पहले मैंने इसके लिए फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ मैं, और ये है कितने नंबर का, ये प्रिंसटन का है, 4 नंबर का फ्लैट ब्रश है जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ। ब्रशेस अच्छे ही लीजिएगा, क्योंकि ब्रशेस से ही बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ब्रश ख़राब हो तो पेंटिंग करने में मज़ा नहीं आता है। और ये कहना है कि कोई भी ब्रश किसी भी कंपनी का चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ख़राब कंपनी के ब्रशेस हैं वो आप एक पेंटिंग भी पूरी नहीं कर पाते उनसे। ये मेरा जो है ये प्रिंसटन का है। प्रिंसटन के ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप कैमलिन के यूज़ कर सकते हैं। अगर कैमल के भी ब्रशेस अच्छे हैं, एक पेंटिंग तो बनी जाती है, 1-2 पेंटिंग्स बन जाती हैं उससे, अगर आप उसका ध्यान से रखाव करें। ब्रशेस अच्छे हैं वो। इसके अलावा ब्रस्टो मुझे नहीं समझ में आता ऑयल पेंटिंग के लिए। ब्रस्टो अच्छा है, चारकोल के लिए अच्छा है, लेकिन ऑयल पेंटिंग के लिए मुझे वो कभी भी नहीं समझ में आया। ब्रस्टो तो आप कभी ना लें इसके लिए। हमेशा मुझे तो बेस्ट वैसे यही लगता है। ये इससे कैमल का डिस्टिल्ड टर्पेंटाइन ऑयल आता है। इसको हम थोड़ा सा लिंसेड ऑयल में मिला लेते हैं। लिंसेड ऑयल में मिला लेने से ये थोड़ा पतला हो जाता है, और उससे क्या होता है, हमारी पेंटिंग जल्दी सूखती है। तो ये मैंने दोनों को मिला के इसमें करा हुआ है, जिससे ये थोड़ा पतला हो गया। और इससे मेरी हमने इसका ये करा है ताकि ये थिक ना रहे। मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्स्ट लेयर हमारी जितनी पतली होगी उतना अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट 3 कोट्स में हमारा ऑयल पेंटिंग बनती है। सिंगल कोट में भी ऑयल प्राइमर भी बनती है, लेकिन अधिकतर जो हम पेंटिंग्स बनाते हैं वो 3 कोट्स में बनाते हैं। हाँ, जब हम पोर्ट्रेट बना रहे होते हैं तो कई बार ऑयल प्राइमर बनाते हैं, जो सिंगल कोट में ही बनता है। इस तरह से मैं इसकी फर्स्ट कोट कर रही हूँ। इस समय मैं देखिए ये मैंने अब बड़ा ब्रश ले लिया, फिल्बर्ट। ये देखिए, फिल्बर्ट ब्रशेस वो होते हैं जिनके आगे से जो एज होता है वो थोड़ा गुलाई में लिए हुए होता है। और ये मैंने 12 नंबर का लिया है, ये भी प्रिंसटन का है। ये देखिए, अगर जैसे मैंने गलती से अपना कलर नीचे तक ले आई थी, तो हम इसको तुरंत ही टिश्यू पेपर से इसको हम रब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये फ़ायदा इसी बात का है कि ये बहुत हल्का पतला कलर था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको ये यहाँ तक ही केवल ब्लैक कलर है, तो ये मैंने इसको रब कर दिया, हटा दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, लीजिए, ये हमारा फर्स्ट कोट हो गया। अब जो नेक्स्ट कोट है वो हम कल करेंगे, और क्योंकि ऑयल पेंटिंग में थोड़ा इसको सूखने का टाइम हमें देना पड़ता है, आप एक के बाद एक कलर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसका बेस को अभी सूखने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद ही हम आगे का काम करेंगे। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।